नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो अंक गणित यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम आप प्रतियोगिताएं परीक्षाएं देते हो। तो प्रतियोगिताएं परीक्षा में जो मैथमेटिक्स आती है यानी कि जो आपकी गणित के जो चैप्टर आते हैं वो सारे आपको मैं इस चैनल पर करवाऊँगा। जैसे उसको फिर आपको मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होगा उसमें बोला जाएगा अंक गणित के क्वेश्चन यानी कि नंबरिकल क्वेश्चन, और जिसमें पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, दूसरा है साधारण एवं दशमलव भिन्न, तीसरा है आपका लसप और मसप एलसीएम एवं एचसीएफ। ये हो गया आपका टॉपिक। अगला टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल रोज़ आपको डेली एक दो टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल के ऊपर कि आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। प्लीज़ हमारा इतना सा काम कर दीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और नीचे कमेंट कर दीजिए अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो। धन्यवाद। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, उसके बाद मूलभूत जो अंक गणित की संक्रियाएँ होती है ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आदमी से सीधा आ जाता है कि मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ। अब नंबर अगला कि अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात इनसे भी क्वेश्चन आता है। हर एक एग्जाम्पल आपको, हर एक एग्ज़ाम कोई भी आप परीक्षा दे दो उनमें ये क्वेश्चन आएंगे। औसत, प्रतिशतता, परसेंटेज, और लाभ हानि बट्टा ब्याज जिसमें एक तो साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। ये दोनों ब्याज, इनके क्वेश्चन भी करवाऊंगा बहुत ही आसानी से। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अगला समय और कार्य, समय व कार्य। अगला समय और दूरी, समय व मजदूरी। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसी को दूरी कहते हैं। और अगला है क्षेत्रफल एवं परिमाप। जो भी ये मतलब 10वीं तक की गणित है ये सारे, और ये 10वीं तक की गणित बहुत ही क्वेश्चन मतलब थोड़े से 10वीं से स्टैंडर्ड लेवल के आते हैं, वो ये इनमें कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ आती है। बाकी गणित कोई ऐसी हार्ड नहीं है कि आपको जो कंपटीशन एग्ज़ाम होगा और उसमें बीएससी की और वो ऊपर वाली एमएससी की वो गणित आएगी, नहीं आएगी, नॉर्मल गणित आती है। अगला है ज्यामिति, और उसके बाद है त्रिकोणमिति के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कोई एग्ज़ाम में, और एयरपोर्ट्स में और इनमें तो आते ही हैं। अब है आपके सम अंकों की और प्रायिकता, ये सारे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। तो आपको मैं इन सब के एक एक करके टॉपिक लूँगा जो आपको इस वीडियो के और इस चैनल पर हर एक रोज़ एक टॉपिक मिलता रहेगा। तो चलो अब मैं आज आपके लिए शुरू कर देता हूँ संख्या पद्धति। पहला शुरू कर देता हूँ आज आपकी संख्या पद्धति। इसमें से एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा कि आपको छूटेगा और आपको नहीं आएगा कि आपको समझ में नहीं आया। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद। अब मैं आपको शुरू करता हूँ संख्यांकी पद्धति। आपको संख्या में पहला जानना है आपको कि आप उससे वाकिफ़ होंगे कि प्राकृत संख्या को आप सीधा लिखते हैं नेचुरल नंबर यानी कि n। प्राकृत संख्याएं आपको होती क्या है और प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। जैसे आप गिनती में प्रयोग करते हैं ना, गिनती में कि भाई गिनती कटूँ हरू रहे, गिनती 1 2 3 4 5 गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। लो भाई, परिभाषा भी अपनी भाषा के हिसाब से, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। समझ में आया आपको। नंबर दूसरा, पूर्ण संख्या यानी कि वॉल नंबर। यदि प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को भी जोड़ दिया जाए, प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को भी साथ में ले लिया जाए या उसके साथ ऐड कर दिया जाए, तो वह संख्याएं क्या होती है भाई, आपकी पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4, सीधा कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्राकृत संख्या है निम्न में से, ऑप्शन में 1 2 3 दे देगा, फिर 2 से 4 तक दे देगा, फिर 0 से दे देगा। तो आपको प्राकृत संख्या ये वाली है, 1 से शुरू होती है, और वॉल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या
0 1 2 3 से शुरू होती है। अब आपको ये पूछेगा अगला कि पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। सभी संख्याएं यानी कि जो पूर्ण और वो ऋणात्मक भी है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक, जिसको अपन निरूपित करते हैं आई से, और इसको अपन वॉल नंबर को मैं बताना भूल गया, डब्ल्यू से निरूपित करते हैं, और पूर्णांक यानी कि आई से निरूपित करते हैं। तो आई बराबर, ये आपके मैथमेटिक्स के चिन्ह हैं, याद रखना आपको, और कभी भी इनको आप पहचान लोगे कि एन नेचुरल नंबर, वॉल पूर्ण संख्या, आई पूर्णांक, आई होता है पूर्णांक और पूर्ण, इनमें आप हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इंग्लिश में वॉल नंबर और ये आई इंटीग्रल, तो ये आई हो जाएगा। अब इसका आई के बराबर क्या आ जाएगा? यानी कि जितनी भी है जीरो, मतलब अनंत से -3 -2 -1 0 1 2 3 इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, डॉट डॉट, ये सारी क्या है? आई यानी कि पूर्णांक। समझ में आ गया? अब आपको कहते हैं कि धन पूर्णांक, ये समझना है। धन पूर्णांक यानी कि धन मतलब पॉजिटिव यानी प्लस वाली, यानी कि जीरो के जो इधर वाली, यानी जीरो इसको छोड़ के ये इसके बाद वाली सारी संख्याएं, तो धन पूर्णांक संख्याएं क्या है? आई के ऊपर प्लस लगाना छोटा सा, और 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे लगा के लिखना। इसी के साथ यहाँ पर भी मैं छोटा सा समझा देता हूँ कि ऋण पूर्णांक जो माइनस में, तो सीधा माइनस में आई लगा के माइनस लिख दो, और यहाँ पे -1 -2 -3, ये हो गई। समझ में आया आपको ये जो अभी तक मैंने समझाया? अब अगला आप भी अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए, ये छोटे छोटे ऐसे लगा के पॉइंट, ताकि आप जब भी देखोगे तो इनको दोबारा देखने से आपको याद हो जाएगा। ये अब है अगला परिमेय संख्या, आर से निरूपित करते हैं इसको। वे संख्याएं यानी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q में के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर कभी भी 0 नहीं है, यानी कि Q नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो वह संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे आपको मैं बता दूं कि 3 -4 2 2/3 ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये सारी क्या है भाई? परिमेय संख्याएं, जिसको अपन किससे निरूपित करते हैं? Q से। परिमेय संख्या को Q से निरूपित करते हैं। अब परिमेय संख्या तो समझ में आ गया। अब अगला है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में निरूपित यानी कि व्यक्त नहीं किया जाता है, वे क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे √3 √7 3 √10, ये सारे ऐसे संख्याएं होती है, 10 √ जो भी, इनको आप अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं और अपरिमेय संख्या के नाम से जाने जाते हैं। तो अब आपको कह दे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, आपको वो पूछ सकता है कि पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान हमें पता है 22/7 या फिर 3.14, ये इसके लगभग है एवरेज में। तो क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये याद रखना आपको, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको अगला ये भी आप नोट कर लेना साथ के साथ नीचे लिख के, और नोट्स बना लेना आप अच्छे से मैथमेटिक्स के, ताकि एक बार आप जब इनको वापस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला है वास्तविक संख्याएं, यानी कि आपके पास रियल नंबर यानी कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का समूह, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों का अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इन दोनों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहलाता है। समझ में आ गया आपको? ये अगला सम संख्या इवन्स नंबर, 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्या,
2 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्या सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10। हमेशा याद रखना सम संख्या 2 से शुरू होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2। अब अगला विषम संख्या, ओल्ड विषम संख्या, ओड नंबर। तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली सभी प्राकृत संख्या क्या है भाई? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली, यानी कि भाग देने पर कुछ ना कुछ सेंसफल बच जाएगा, 1.5 ऐसा कुछ जो भी बचेगा तो वो क्या है? सभी प्राकृत संख्याएं विषम संख्या कहलाती है, जैसे भाग देने पर कुछ बचेगा जो। और उदाहरण के लिए विषम संख्या कौन कौन सी है ये याद रखना आपको। विषम संख्या और एक अभाज्य संख्या, रूट संख्या, इन दोनों में बहुत डिफरेंट है, आपको अभी बताऊंगा मैं अलग अलग करके। तो विषम संख्या पहले बता रहा हूँ, 1, 3, 5, 7, ... 9, 11, 13 ऐसे करके ये सारी क्या है? विषम संख्या। समझ में आया आपको सम संख्या और विषम संख्या। अब अगला अभाज्य संख्या, वेरी इम्पोर्टेंट। इससे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो लड़के हैं या गर्ल्स जो भी हैं विषम संख्या और अभाज्य संख्या में कंफ्यूज हो जाती है कि ये है कि ये है। तो आपको मैं इन दोनों का कंफ्यूज आज मेट ही दे देता हूँ कि रूट यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या है भाई? वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है, उसमें वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। यानी कि क्या मतलब मारवाड़ी में कि वह संख्या जिनमें खुदरो और बिन एक रो अगर भाग जावे वह है अभाज्य संख्या। खुदरो और एक रो भाग जावे वही है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 17 ए है अभाज्य संख्या। समझ में आयो? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, यह है अभाज्य संख्या। समझ में आयो अभाज्य संख्या की परिभाषा? चलो अब अगला, ये तो समझ में आ गया अभाज्य। तो अब आपके आएगा ये कि भाज्य। अभाज्य संख्या आ गया तो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि सीधी परिभाषा, वे सभी संख्याएं जिन्हें एक या स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक एवं स्वयं सेल्फ और कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वे क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। यानी कि क्या मतलब अभाज्य संख्या तो कहीं ही कि इनमें एक रो और खुदरो ही भाग जावे वह है अभाज्य। और भाज्य संख्या कई है जिनमें एक रो ही जावेला, खुदरो ही जावेला, कमू कम एक और कोई संख्या रहे बिनो खुदरो ही भाग जावेला, तो वह है अभाज्य संख्या। यानी कि भाज्य संख्या 4, 8, 9, 15 ए है कहीं भाज्य संख्या। जैसे 4 रो ही में खुदरो जावे, 2 रो ही में जावे एक अलावा, यानी एक रो खुदरो जावे। समझ में आयो ये मैटर? ओ है साहब रो भाज्य संख्या और मैटर समझ में आएगा। अब आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट, फिर से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। धन्यवाद। अब अगला ये कि अभाज्य संख्या की जांच। अभाज्य संख्या की जांच, अभाज्य संख्या की जांच। टेस्ट प्राइम नंबर। यदि किसी, ये आपके डेरिवेशन में है, ये अब वो मतलब परिभाषा है, ऐसे ये नहीं आएगा आपसे, जो आएगा वो बता रहा हूँ। जैसे भाज्य है, अब आपके आएगा कि अगला टॉपिक कि जो घातीय रूप है, यानी कि घातांक में जो संख्याएं दे रखी है, घातीय रूप की संख्याएं, उनका जो इकाई अंक है वो ज्ञात करना। आपको कह दे कि जैसे इसका अंक निकालना है कि घातांक में जैसे ये संख्या है आपके पास, अब इसका पूछ ले, इसको सॉल्व करने के बाद इसका इकाई का अंक बताओ।
अब आप ये तो है नहीं कि 256 को इतनी बार लिखोगे 1151 बार ऐसे गुणा कर करके, फिर उसका गुणा करोगे, फिर उसका इकाई अंक निकालोगे। इनके लिए आपको इकाई अंक निकालना है। तो आपकी शॉर्ट ट्रिक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, अब n संख्या रो बीच में लिख कहूँ मैं हो, यदि किसी संख्या रो इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उसका वापस गुणा करने पर चाहे कितनी भी घात हो, उनका इकाई अंक हमेशा कहीं रहेला, वही इकाई अंक रहेला जैकोबिनो इकाई अंक पहला हो। समझ में आएगो? बस दो जोड़ो इकाई अंक निकालना ट्रिक। यदि किसी संख्या का इकाई अंक अटिलोच इकाई अंक क्यों ओइज अगर 2 है और तो उसकी घात को 4 से भाग देने पर, किनो इकाई अंक की तो है 2, तो भी घात में है 4 रो भाग दे दो, सीधो 4 रो भाग दे देंगे अपन, 4 रो भाग दें, फिर 2 री घात में अपन लिखते हैं। जब अपन सरल करेंगे तो 2 की घात अपन कितनी आ जाएगी, फिर 4, तो उनका अंक इकाई अंक। अब आपको इसको मैं वापस बता रहा हूँ, फिर आपको एक उदाहरण लेके बताऊँगा कि एक संख्या जिसकी इकाई अंक कितना 2 है, तो पहले उसकी 4 घात को 4 से भाग देना है, फिर उसकी जो पावर है उसको भी अपन को 2 की घात 4 में लिखना है और फिर उसे सॉल्व करना है, तब वहाँ बाद में आपका इकाई अंक आएगा। जैसे आपके पास संख्या है ये, अब इसकी घात है आपके पास ये, समझ में आया आपको? अब इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, तो पहले अपन इसको क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे जब इसकी घात, और इसको भी 4 का भाग दे देंगे। तो पहले 2 यहाँ पे तो 4 रख दिया, 2 की पावर 4 इसको लिख दिया। अब इसमें 4 का भाग दे दो, घात की पावर में 4 का भाग देना, ये 4 का भाग दे दिया भाई। तो अब ये बीच वाला बचा क्या, 16, और इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 110, और जो पीछे बची यानी कि 1 पावर जो 2 की पावर 3 यानी कि ये बचेगी ना 0, अपन इसके पीछे लिख देते हैं और इसकी पावर 4, तो ये 2 की पावर 3। अब अपन इसको अलग देखें सिंपली, यानी 16 इसकी पावर क्या है 110। अभी मैंने ऊपर बताया था नियम कि जिसके पीछे कितने अंक हो वो कहाँ गए, 0, 1, 5, उनके इकाई अंक 6 होता है। तो इसका पूरा तो इकाई अंक कितना हो गया 6, और ये वाला हमारा इकाई अंक अभी पढ़ा ही है ये। अब इसको अपन वापस सॉल्व कर देते, 6 और 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, 4 दूनी 8 हो गए ये। अब इनका गुणा, ये कितने हो गए 48, और 48 का इकाई अंक क्या है 8। समझ में आया? ये ऐसे निकालते हैं, पहले उसको निकालेंगे, फिर 2 की पावर में रखेंगे, फिर जिसमें भाग देने के बाद जो बचेगा वो उसको साइड में, और जो उसको सॉल्व कर देंगे तो फिर 6 में आ ही जाएगा। वो नहीं आता है तो फिर भी और आगे बताऊँगा। ये तो हो गया जब 2 अंक हो। अब यदि इसी प्रकार आपके पास, यदि आपको 4 और 8 वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो 4 की पावर 4 में इकाई अंक को 8 की पावर 4 में इकाई अंक बराबर 6, फिर उसको ऐसे रख दो, चाहे 4 की पावर कहे तो 4 की पावर में रख दो, और 8 को कहे तो भी 4 में रख दो, निकाल लेंगे हम। अब अगला कि इकाई अंक कितना हो, 3 या 7, सीधा वापस 3 की पावर 4 और 7 की पावर 4 सॉल्व कर दो। 3 की पावर 4 उसका भी मान 1, उसका भी मान 1, बस। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो तब घात विषम होने पर, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और घात विषम होने पर संख्या का इकाई अंक 9 तथा सम होने पर इकाई अंक 1। समझ में आया? किसी संख्या की घात 9 है तो विषम रहेला उन टाइम वे, तो 9 रहेला फाची, सम रहता ही विनो 1 रह जाला। जैसे बता दूं मैं आपको एग्जाम्पल लेके, ये अब इसका मान इकाई अंक कितनी घात है, ये सम है ना, सम है ना, ये देख लो 140 सम है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, सीधा 1, क्योंकि सम पे सीधा उसका घात कितना था 1। यदि अपन इसको कह दें, इसी की घात को अगर 41 कह दें, तो इसका जो लास्ट वाला अंक आएगा वो 9, क्योंकि देख लो ये विषम है, तो विषम के लिए ये आएगा और सम के लिए ये आएगा। समझ में आया? ये सारे क्वेश्चन, और ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो घातीय रूप में आपको सीधा पूछ लेता है वो कंपटीशन एग्जाम में, कि इसमें इसका घात का इकाई अंक बताइए। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हैं तो आप निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।